नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। जो साथी केंद्रीय विद्यालय में एज ए टीचर काम करना चाहते हैं पीआरटी, टीजीटी व पीजीटी लेवल पर, तो ये वीडियो उनके लिए खास है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम कर सकते हैं बतौर ए टीचर। वैकेंसीज कब आती हैं, कैसे अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसी कहां से हमें पता चलेगा आई हुई है और कैसे हमें ये जॉब जो है मिल पाएगी। देखिए कि केंद्रीय विद्यालय में दो तरह की वैकेंसीज जो हैं आती हैं। एक है कॉन्ट्रैक्चुअल, जो कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होती हैं, परंतु उसके लिए पैरामीटर सेम है। पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए आपको जो बेसिक कंडीशंस होती हैं उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। और इसी तरह दूसरा नोटिफिकेशन होता है परमानेंट वैकेंसीज के, जिसके लिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी होनी जरूरी है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम जो होगा, इंटरव्यू है, फिर उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो पाएगी। लेकिन इस दौरान आपको एक नई जानकारी जो है बता देते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक केवीएस संविदा साथी पोर्टल जो है लॉन्च किया हुआ है। इस पोर्टल का हमें क्या फायदा मिलता है और यह किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ये पोर्टल है, वेलकम टू केवीएस संविदा साथी पोर्टल, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट्स टीचर बनना चाहते हैं, परंतु वो परमानेंट वैकेंसीज की वेट करते करते थक गए हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो केंद्रीय विद्यालय से जुड़ें और उसके साथ काम करें। सरकार ने केवीएस संविदा साथी पोर्टल जो है वो तैयार किया है और इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है सबसे पहले। फिर जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होगा, ट्रैक एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं ये होती हैं। तो इसकी आगे आपको और जानकारी जो है देते हैं। ये है होम के बाद दूसरा कॉलम आता है अनाउंसमेंट का। केंद्रीय विद्यालय के अंदर पीआरटी, टीजीटी व पीजीटी लेवल की ऑल इंडिया लेवल पे डिफरेंट स्कूलों में भर्ती के नोटिफिकेशंस आपको यहां से मिलेंगे। ये भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्चुअल होगी, लेकिन आपको जॉब की गारंटी, परमानेंट की गारंटी इसमें नहीं दी गई है। ये पोर्टल जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के लिए है कि आप जिस भी स्टेट से और उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको आसपास में केंद्रीय विद्यालय में जॉब ढूंढने में यह पोर्टल मदद करता है और इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो संविदा साथी पोर्टल है ये ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है कि आप चाहे पीआरटी पे अप्लाई करें, टीजीटी पे करें, पीजीटी पे करें, उसका जो भी बेसिक इंटरव्यूज है और वो आपको क्वालिफाई करना है और फिर आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पे जो है जॉब है वो मिल जाएगी। अब अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपको क्या है, करंट एप्लीकेशन इन्विटेशंस फॉर केंद्रीय विद्यालय। भारत के देश के डिफरेंट स्टेट्स में जहां जहां केंद्रीय विद्यालय हैं वहां की वैकेंसीज आप अपने लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन इनवाइट इन पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ बिजनौर लखनऊ। अब लखनऊ की वैकेंसीज है तो यहां एक्टिव है अगस्त 19 2026 से लेकर के सितंबर 2 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप अपने स्टेट और अपने जिले के आसपास में जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये माउंट आबू राजस्थान की वैकेंसी जो है निकली है, तो इसी तरह कर्नाटका की वैकेंसी जो है निकली है और इसी तरीके से रायपुर छत्तीसगढ़ में वैकेंसी जो है निकली हुई है और इसी प्रकार से आपकी जो है
एप्लीकेशन ये मांगी है इन्होंने पुणे महाराष्ट्र के केंद्रीय विद्यालय की एप्लीकेशन है। यहाँ पे ये ग्रीन साइन जो आपको बताएगा कि ये एप्लीकेशन एक्टिव है, अभी इसकी डेट रहती है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में वैकेंसी निकली हुई है केंद्रीय विद्यालय में, वेस्ट बंगाल में फिर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। कर्नाटका के अंदर नोटिफिकेशंस हैं, ये भी कर्नाटका के अंदर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशंस है, ठीक है। और इसमें टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, केरला है, कोची केरला के अंदर, कर्नाटका है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज जो है निकली हुई है। आर्मी पठानकोट पंजाब के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, कर्नाटका है, फिर इसमें हुसैनपुर है पंजाब के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर फिर इसमें वैकेंसीज है, और इसी तरह वेस्ट बंगाल में है, तेलंगाना में है, और इसके साथ उड़ीसा में है, तेलंगाना है, केरला। ये लगभग भारत की, इंडिया की अपने जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं जहां भी वैकेंसीज होती है, आपने इस पोर्टल पर चले जाना है। तो ये लिखना क्या है आपने इसमें कुछ नहीं, संविदा साथी पोर्टल लिखना है, केवीएस। जैसे ही आप इसको गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये जो है ऑफिशियल साइट से एक तरीके से पोर्टल मिल जाएगा, और आप इस पे होम पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट में जाकर के जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और उस केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी लेवल की जो भी वैकेंसीज होंगी वो शो करेंगी आपको, और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी आपको एक अच्छी खासी सैलरी जो है मिलेगी। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर जहां जहां केंद्रीय विद्यालय हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की जो वैकेंसीज हैं सभी लेवल के, तो वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी। इंस्ट्रक्शंस में देखिए यही है कि कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की आपकी जॉब रहेगी, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन पॉलिसीज जो है नहीं लागू होती, और कोई गारंटी नहीं है आपके ठोस रोजगार की, ठीक है। आपको जॉब मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां के लिए परमानेंट हो गए हैं। तो ये इसके लिए इंफॉर्मेशन जो है दी गई है। आपके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए भी दिया है कि ये पोर्टल क्या है, पर्पस क्या है इसका पोर्टल का। इस पर्पस ये है इस पोर्टल का कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, पार्ट टाइम बेस पे जो है वो वैकेंसी जो है फिल की जाती है। इसमें एप्लीकेंट जो भी है उसके लिए रोजगार की गारंटी जो है ये नहीं बनती है, और जैसे ही पैनल के थ्रू कोई वैकेंसी जो है वो फिल हो जाती हैं तो वो पोस्ट आपकी खत्म हो सकती है, और एक प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट इसमें दी है। कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर रहती है, ठीक है, टेम्परेरी है, नीड बेस पे है कि जितने टाइम के लिए जरूरत है स्कूल को उतने टाइम के लिए आपको जॉब जो है वहां की बनती है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें दिए हैं, जो आपकी क्वेरीज एक तरीके से बनती हैं। तो आप इस क्वेरीज के हिसाब से अपना जो क्लैरिटी है एक माइंड में वो आपको पता लग जाएगा कि इसमें पर्पज क्या है इसका पोर्टल का, कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो परमानेंट वैकेंसी की वेट करते रहते हैं। तो अगर आप केवीएस से जुड़ जाएंगे तो आपको वहां से भी एक अच्छे अपडेट्स मिलेंगे कि कब वैकेंसी जानी है, कितनी वैकेंसी जानी है, कैसे उसके लिए तैयारी होगी। तो एक संस्था में जब हम काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं, तो उसकी बहुत सारी चीजें जो है हमें क्लियर हो जाती हैं ऑन द स्पॉट। तो जो कैंडिडेट्स टीचर बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर, तो उनके लिए ये वैकेंसीज जो है रहेगी, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की हैं। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर इस संविदा साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, अपने इस संविदा साथी पोर्टल पे आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद अपनी स्टेट व डिस्ट्रिक्ट लेवल के आसपास में जो भी केंद्रीय विद्यालय है, अगर वहां पे वैकेंसीज आई हुई हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी क्लियर होगी। जो साथी केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी, टीजीटी व पीजीटी लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब करने के इच्छुक हैं,
लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब ये रहेगी, तो आप संविदा साथी पोर्टल को जो है नोट कर लें, और इस पे टाइम टू टाइम जो है वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के इस संविदा साथी पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी जो है क्लियर हो गई है। तो जल्द ही हम एक नई इंफॉर्मेशंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।